और दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पासवान। कल इस पीढ़ी का 3 पेज तक देखे थे हम लोग। आज देखिए चौथा पेज से हम लोग चालू करेंगे। इसमें भी बहुत सारा नियुक्तियाँ दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है। इन लोगों के विषय में देखेंगे। 3-3 पेज प्रोजेक्ट देखेंगे इस पीढ़ी का करंट अफेयर का। करंट अफेयर पर ज़्यादा बोधरेशन नहीं देना है दोस्तों। इसी तरह 3-3 पेज करके अभी बहुत लंबा समय है एग्ज़ाम में। धीरे धीरे इसी तरह करंट अफेयर पढ़ेंगे, आगे कम सभी करंट अफेयर कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। एक्सिस बैंक का प्रमुख अमित चौधरी है। बहुत सारा बैंक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे इसमें। सभी बैंक का नहीं देखना है इसमें। HDFC के बैंक का CEO देख लीजिए, ये शशिधरन जगदीशन है। और चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। बैंक सारा बहुत सारा, तो उतना कितना बैंक देखिएगा, उतना सारा बैंक देखिएगा तो हो गया। चलिए अध्यक्ष देख लीजिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का सिडबी का S रमन है। और IDBI का देख लीजिए, CEO है राकेश शर्मा है। और एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक जिसे बोलते हैं, ये हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। नाबार्ड का देखिए साजिद के भी हैं। नाबार्ड की स्थापना तो पता ही होगा 1982 में नाबार्ड का। चलिए और आगे देखते हैं। RBL बैंक का देख लीजिए, R सुब्रमण्यम है। चलिए और भी आगे इधर है बैंक। जो बैंक इंपॉर्टेंट है बस भाई देखिए, सबका मत देखिए भाई। चलिए भारतीय, यहाँ पे देखिए भारतीय महिला बैंक SM स्वाति हैं। अब ये नोट में जो दिया हुआ है पढ़ लीजिए। 1 अप्रैल 2015 में ING वैश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है। हेलिना ये उपकरण है, किस देश में विकसित किया गया और क्या है ये, उसके विषय में बताया गया है। हेलिना भारत में विकसित किया गया है, टैंकरोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिका की बोइंग कंपनी है, हेलीकॉप्टर है ये। बराक 8 DRDO एवं इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। और सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। INS बेला फ्रांस में विकसित किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस की कंपनी है। दसाल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है। S-400 जो रूस निर्मित किया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे ये अमेरिका की एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये इंपॉर्टेंट था दोस्त, इसलिए इसको सभी देख लिए। चलिए अब ये देखते हैं। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रमुख, इसको देखते हैं। महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। अब देखिए यहाँ उप महासचिव हैं UNO के अमीना J मोहम्मद। अब अध्यक्ष देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष 78वें अध्यक्ष, 79वें अध्यक्ष दोनों हैं। 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी हैं, त्रिनाड और तेबको के। और 79वें अध्यक्ष जो है फिलोमोन यांग है, कैमरून के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण ये भी देखते हैं। IDBI के 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंगा हैं, भारतीय मूल के हैं ये। नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन के इब्राहिम अलिएव हैं। IMF के क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं महानिदेशक। WTO के नाकोजी ओमकाजी वेला है, अंकटाड के महासचिव हैं। रेबेका ग्रीनस्पेन यूनेस्को के महानिदेशक हैं। आंद्रो ओजलो। चलिए खाद्य एवं कृषि संगठन के क्यू डोंग हैं, चीन के हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के गिलबर्ट हैंगो है। यूनिसेफ का कैथरीन रसेल है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अजीम स्टेनर हैं, ब्राज़ील जर्मनी के हैं। चलिए सार्क का देख लेते हैं। सार्क का इसाला रूबेन है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू ढाका में है। शायद 1985 में इसका स्थापना हुआ था, थोड़ा सा कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन 1985 ही है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो कोस्टा हैं। महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हैं पैट्रिशिया स्कॉटलैंड हैं। अफ्रीकी संघ ये सब पूछता नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए क्या, फेलिक्स एंटोनी है। चलिए ओपेक का देखते हैं। तेल निर्यातक देश का संगठन हैथम अल्गिस है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। बीच बीच में कुछ फैक्ट आएगा तो बता देंगे। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। और नाटो का जो महासचिव है मार्क रूटे हैं। और आसियान का महासचिव हैं हलीम जोएक होई। आसियान में 10 देश हैं दोस्त, जिसमें कि अपना भारत हिस्सा नहीं है आसियान का। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार हैं। ADB के अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के माउथ से अशकावा। इंटरपोल के महासचिव हैं जगन स्कॉट, इंटरपोल के हैं
अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी। चलिए CGI देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नवाब सलाम है। CGI तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैंग में है, नीदरलैंड। चलिए और देखते हैं नासा के हैं, अंतरिक्ष एजेंसी के विल नेशन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का है डिल्मा रूसेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNHCR का है फिलिपो ग्रांडी। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग UNHRC का है बोलकर तुर्क है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम लोगों के बिहार दरोगा BPSC में भी आया हुआ था। चलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। रितु बाहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। नीना सिंह CSF की पहली महिला महानिदेशक हैं। अक्षता मूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला ADC हैं। चलिए के फातिमा वसीम सियाचिन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, फातिमा वसीम है। अब देखिए गीतिका कौल है, ये गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। परमिला मलिक हैं, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा हैं, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा है, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। अलका मित्तल ONGC की महिला अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। PT उषा हमारी देश की उड़ान परी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की है। आगे देखते हैं। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। माधवी पुरुष सेवी की पहली महिला अध्यक्ष है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। चलिए और भी कुछ है चर्चित महिला, उनको भी देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे थे, वो हमारे सभी इंडियन लेवल पे थे। अब इनको देखते हैं। इसमें बहुत सारा है लेकिन उतना ही देखना है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेस्टेट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुएला रोका बोटे यह इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बेलवाट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी तो आप लोग जानते ही होंगे, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रैना बर्नावी सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्रन पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए देखते हैं। नताशा पिर्क मुसर ये देखिए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ IMF की उप प्रबंधक निदेशक हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको कर लीजिएगा। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। नाकोजी ओंकाजीवेला अपनी चाची WTO की पहली महिला महानिदेशक है। लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री हैं। मनीषा रोपटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की हैं। नौरा अल मतरोसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सामिया सुलूह हुसैन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और ये देखिए आ गया है सबसे, इसको VVI के रूप में इसको आप लोग लगा लीजिए, VI के रूप में। चलिए देश और इसकी राजधानी देखेंगे। इसमें राजदूत को नहीं पढ़ना है भाई, ये पढ़ना सिर्फ देश और राजधानी। यमन का साना है। बहमास का नाउस है। नसाऊ है। अमेरिका का वाशिंगटन DC है। सूरीनाम का पारामारिबो है। और देखिए इसमें भी बहुत कुछ है, इतना भी नहीं पढ़ना है। ये मेटेसेराट ये सब कभी पूछता है नहीं, सब छोड़िए। रोमानिया का बुखारेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोरू का यारेन है। तंजानिया का डोडोमा है। फिलीपींस का मनीला है। जॉर्डन का ओमान है। कैमरून का याउंडे है। जिम्बाब्वे के हरारे है। लग्जमबर्ग है। नाइजर का नियामे है। चलिए आगे देखते हैं। नामीबिया का विंडहोक है। म्यांमार के नेपिता है। स्लोवानिया का लुजुबजाने है। इराक का बगदाद है। चिली का सेंटियागो है। रूस का मास्को। क्यूबा का हवाना। ऑस्ट्रिया का वियना। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबद। अंगोला का लुआंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चेक गणराज का प्रागवे है। डेनमार्क का कोपेनहेगन है। ग्रेनेडा डोमिनिक
सेंट जॉर्ज है, फिनलैंड का हेलसिंकी है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, बुरुंडी का गीतेगा बुजुम्बुरा, गिनी बिसाऊ का बिसाऊ है, मोजाम्बिक के मपूतो है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स है। चलिए एंटीगुआ बारबुडा का सेंट जोन्स है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। इथोपिया का तो अपना अतीस अबाबा है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, इटली का रोम है, जो अपनी लेसेतो का मासेरू है, कोस्टारिका का सेंट जोस है। चलिए एक पेज और है दोस्त, पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हुआ? 12 मिनट हुआ है, इसको तुरंत ख़त्म कर देते हैं। इसमें तो बहुत सारा है, ये सब नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है। चलिए देखते हैं। एप्पल का याद कीजिए, टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला है, और सीरम इंस्टीट्यूट का आधार पुणे वाला है, टाटा सन्स का नटराज चंद्रशेखरन है, संसद टीवी का है रंजीता पुन्हानी, टीसीएस का है के कृतवासन, इन्फोसिस का है सलील पारेख, अमेजोन का है एंडी जेसी, फ्लिपकार्ट का है कल्याण कृष्णमूर्ति, फेसबुक का है मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर का सीईओ है अपना लिंडा याकारिनो, इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम, व्हाट्सएप सब छोड़िए, यूट्यूब का नील मोहन याद रखिए, ओपन एआई सीईओ है, ये याद रखिए, अभी इंपॉर्टेंट है। ओपन एआई का सीईओ सैम ऑल्टमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि देख लेते हैं। इसे मुख्य अतिथि जो है एमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये आए थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये सब छोड़िए। अच्छा, राज्य केंद्र शासित पहला स्थान उड़ीसा का है। विषय जो है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, और मंत्रालय अगर बोलेगा कि पहला स्थान किसका आया है तो संस्कृति मंत्रालय का आया है। चलिए आगे देखते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, ये भी देखना जरूरी है। ये देखिए, पलाऊ के द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था, फिजी के द्वारा मिला गया था चैंपियन ऑर्डर ऑफ फिजी, चैंपियन ऑर्डर ऑफ लेंग होऊ, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के द्वारा दिया गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑनर 2023 में फ्रांस के द्वारा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा दिया गया था, बॉर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो भूटान के द्वारा दिया गया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू क्या लिखा हुआ है एपोस्टल रूस के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये शब्द याद रखिए दोस्त, 2023 का है, ये देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीच है, और कैम्ब्रिज के द्वारा जो है हेलियंसिटी है, और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा एआई है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए 6 पेज हो गया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये भी आई है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जी सेट का जो प्रक्षेपण तिथि याद नहीं करना है, प्रक्षेपण याद करना है। फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया था। इनसेट 3DS जो है GSLV F14 के द्वारा भेजा गया था। एक्सपोसेट PSLV C58 के द्वारा भेजा गया था। गगनयान TV-1 प्रशिक्षण यान उड़ान है। आदित्य L1, ये इंपॉर्टेंट है, PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था। DSSAR मिशन PSLV C56 के द्वारा। चंद्रयान 3 BVI याद कीजिए, डेट भी 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 के द्वारा भेजा गया था। NVS-01 GSLV F12 के द्वारा। चलिए KLESO भेजा गया था PSLV C55 के द्वारा। वन इंडिया वेब LVM-3 M3 के द्वारा भेजा गया था। EOS-7 SSLV D2 के द्वारा भेजा गया था। EOS-6 PSLV C54 के द्वारा भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का कौन कौन सा मिशन है इसरो का देख लीजिए। 2024 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुक्रयान को भेजेंगे शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए। मंगलयान को फिर से, मंगलयान 2 को फिर से 2024 में भेजेंगे। निसार जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीका चीता लाया गया था, जिसमें 5 मादा 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, में रखा गया था, जिसमें मादा चीता सासा की मौत हो गई, ये इतना भी नहीं पढ़ना है। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीते भारत में लाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1 मिनट। बाघ गणना जो है जारी करता है, कौन करता है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा भारत में भी पूछेगा तो मध्य प्रदेश में 18 से 22 के बीच में 24% वृद्धि हुई थी। चलिए, जिम कार्बेट उत्तराखंड देश में सबसे ज़्यादा बाघ है, उद्यान में 260 बाघ है। बिहार में बाघों की कुल संख्या
2018 में थी, लेकिन 2022 में 54 हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 54 हो गई। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2925 है, जिसमें वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। ये भी पूछ सकता है कि बाघों की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2925 है। चलिए दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। बस इसी तरह चलते फिरते पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर के लिए उतना बोधरेशन नहीं लेना है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट जरूर करें, अगर कुछ गलती है तो कमेंट जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।